हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। ये बहुत ही सुंदर अवसर है कि हम सब मिल के प्रार्थना करेंगे, हम सब मिल के प्रभु के वचन को सीखेंगे। हालेलुया। और आज मेरा विश्वास है जब आज आप प्रभु के वचन को सुनोगे, आप अपनी आत्मा में उन्नति को पाओगे, आप अपने जीवन में उन्नति को देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर भला परमेश्वर है और वो हमारे जीवन में अपनी भलाई को प्रकट करता है। हालेलुया। सो आइए हम दुआ करेंगे और फिर हम सीधा प्रभु के वचन की ओर चलेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु हम आपकी तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। प्रभु इस शाम के समय के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु, जब हम सब मिलके प्रभु आपके वचन को सुनते हैं, सीखते हैं लॉर्ड, मेरी दुआ है पिता हम सब उन्नति करते जाएं, हम सब बढ़ोतरी में चलें पिता। हम प्रभु आपके वचन में जड़ पकड़ते जाएं, आपके वचन में मजबूत होते जाएं लॉर्ड। मेरी आपसे दुआ है पिताजी, आप दया और कृपा करो। सारा आदर प्रभु हम आपको देते हैं, सारी बड़ाई आपकी है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन, आमीन। सो आइए अब जल्दी से प्रभु के वचन को निकालेंगे, हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। यदि आपके पास बाइबल है, आप अपनी बाइबल को खोल सकते हैं और मेरे साथ प्रभु के वचन को सीख सकते हैं। हालेलुया। सो आइए जल्दी से निकालेंगे यूहन्ना की किताब, नया नियम है यूहन्ना की किताब, उसका 2 अध्याय 1 से लेके 11 तक हम पढ़ेंगे और प्रभु के वचन में से सीखेंगे। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, उसको पढ़ते हैं, हम अपने आत्मा में, हम अपने जीवन में उन्नति को पाते हैं। हालेलुया। सो आइए जल्दी से निकालेंगे। जो अपनी बाइबल को खोल रहे हैं, जो अपनी बाइबल को ढूंढ रहे हैं, आप जल्दी से अपनी बाइबल को लीजिए और प्रभु के वचन को सुनिए। हालेलुया। जो लोग ऑनलाइन हैं वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट करने से बहुत से लोग आशीषित पाते हैं, बहुत से लोग उन्नति को पाते हैं। हालेलुया। सो आइए हम जल्दी से प्रभु के वचन को सीखेंगे। यूहन्ना की किताब, उसका 2 अध्याय 1 से लेके 10-11 तक हम पढ़ेंगे। आइए। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रण थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कभी प्रभाव रहित नहीं होता। जब आज आप प्रभु के वचन को सुनोगे, मेरी प्रार्थना है कि आज का वचन जब आप सुनोगे तो आपके जीवन में, आपके काम में, आपके परिवार में, आपके आत्मिक जीवन में 100 गुना फल को लेके आए। हालेलुया। ये वचन स्वर्गदूत के द्वारा मरियम के पास आया और मरियम को स्वर्गदूत कहता कि आनंद और जय तेरी हो, क्योंकि तेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है।
हालेलुया। स्वर्गदूत मरियम को एक मैसेज देता है, एक प्रचार करता है। वो कहता है कि तेरे द्वारा एक उद्धार करता जन्म होगा। मरियम कुछ नहीं जानती थी, मरियम को नहीं पता था कि ये कैसे होगा। हालेलुया। लेकिन मरियम ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानती कि ये कैसे होगा, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि ये जो वचन मेरे पास आया है, ये वचन कभी प्रभाव रहित नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। मरियम ने विश्वास किया और बाइबल कहती है मरियम के विश्वास करने से, मरियम के कोख में से यीशु मसीह ने जन्म लिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आज आप प्रभु के वचन को सुनोगे, जब आप प्रभु के वचन के ऊपर ध्यान करोगे, मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर बड़े कामों को करेगा। परमेश्वर आपके बंद दरवाजों को खोलेगा। परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। परमेश्वर अपनी ग्लोरी को रिलीज करेगा। परमेश्वर फिर से आपको रिस्टोर करेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि धर्मी लोग खजूर के समान फलेंगे और बढ़ेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप बढ़ने जा रहे हैं, आपका परिवार बढ़ने जा रहा है। हालेलुया। आपका चर्च बढ़ने जा रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको उन्नति में उन्नति की ओर लेके जाएगा। आप सफलता से सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे। आप महिमा से महिमा की ओर बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए फिर से हम जरा उन वचनों के ऊपर ध्यान देंगे। आइए पढ़ेंगे 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। हाँ, देखिए बाइबल क्या कहती है कि फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और उस इनविटेशन को यीशु मसीह के पास पहुंचाया गया और यीशु मसीह भी उस जगह में इनवाइट किया गया। हालेलुया। यीशु मसीह भी उस जगह में आए और आगे क्या लिखा है? यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। हाँ, देखिए बाइबल क्या कहती है कि यीशु मसीह, हम पढ़ रहे हैं यूहन्ना की किताब उसका 2 अध्याय से हम पढ़ रहे हैं। बाइबल कहती है यहाँ पे 2 के 2 वचन में लिखा है कि यीशु और उसके चेले भी उस जगह में निमंत्रित थे। हालेलुया। और 3 वचन में क्या लिखा? जब दाखरस घट गया और आगे, तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। हाँ, देखिए बाइबल कहती है जब उस इनवाइट की हुई जगह में जब उनके पास दाखरस नहीं रहा तो यीशु मसीह की माता यीशु के पास आती है और यीशु को कहती है कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। हालेलुया। और आगे, यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। हालेलुया। देखिए यहाँ पे प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है कि अभी 3 वचन में हमने देखा कि जब यीशु मसीह को इनविटेशन दिया गया, जहाँ पे यीशु मसीह गए, यीशु की माता भी वहाँ थी, चेले लोग भी वहाँ थे, बहुत से लोग उस जगह में होंगे, बहुत से लोग उस जगह में रहकर इंजॉयमेंट कर रहे थे, उस जगह में शामिल थे और अचानक से उस जगह में दाखरस की घटी हो गई। हालेलुया। अचानक से उस जगह में दाखरस घट गया और तुरंत जैसे ही दाखरस घटा, बाइबल कहती है कि यीशु की माता मरियम यीशु के पास आई और यीशु से कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। हालेलुया। तो यीशु मसीह कहते कि अभी मेरा अभी समय नहीं आया, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम। हालेलुया। लेकिन मरियम ने क्या कहा? मरियम चेलों से कहती है कि जो कुछ यीशु कहे वही तुम करना। हालेलुया। देखिए मरियम ने क्या कहा, पढ़ेंगे 5 वचन को। उसकी माता ने सेवकों से कहा। हाँ, देखिए बाइबल क्या कह रही है कि उसकी माता ने सेवकों से कहा। 4 वचन में यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा समय अभी नहीं आया। जब 3 वचन हम देख रहे हैं कि उनके पास दाखरस नहीं रहा, उनके पास घटी रही, तो यीशु मसीह की माता यीशु मसीह के पास जाती है और उनके पास कहती है कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। तो 4 वचन में यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा समय अभी नहीं आया। लेकिन 5 वचन में ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, 5 वचन में मरियम चेलों से कहती है कि जो कुछ यीशु कहे
वही करना। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आप किसी घटी से होके चल रहे हैं, चाहे वो कोई सी भी घटी क्यों ना हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप यीशु की सुनते हैं और वो काम करते हैं जो यीशु मसीह आपको करने को कहता है, तो वो घटी भरपूरी में बदलती है। हालेलुया। चाहे वो कैसी भी घटी क्यों ना हो, चाहे वो चंगाई की घटी है, बाइबल कहते हैं कि वो अपने वचन को भेजकर लोगों को चंगा करता है। और जब हम वचन को सुनने के लिए प्रभु के घर में जाते हैं, जब हम प्रभु के घर में होते हैं, जब हम 7वें दिन प्रभु के प्रेजेंस में जाते हैं, बाइबल कहती है कि वचन को सुनने से परमेश्वर हमें चंगा करता है। हालेलुया। देखिए, यहां पे मरियम चेलों से कहती है कि जो कुछ यीशु कहे वो ही करना। हालेलुया। जब हम अपने यीशु मसीह की सुन के जब हम उस काम को करते हैं, सफलता हमारे घर में आती है, घटी हमारे जीवन से दूर होती है, हम अपने जीवन में छुटकारे में चलते हैं, हम अपने जीवन में उन्नति को देखते हैं, हम सफलता को देखते हैं, हम बढ़ोतरी को देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी घटी में, बहुत से लोग पीछे हटते हैं, लेकिन जो लोग घटी में यीशु मसीह की ओर देखते हैं, जो वो अपनी घटी में विश्वास का कदम बढ़ाते हैं। हालेलुया। मरियम ने क्या किया? मरियम ने इस स्थान में घटी में विश्वास के कदम को बढ़ाया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। और जब हम अपनी घटी में अपने विश्वास के कदम को बढ़ाते हैं, परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग खोलता है, परमेश्वर हमारे परिवार के लिए स्वर्ग खोलता है, परमेश्वर हमारी कामकाज के लिए स्वर्ग खोलता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम इस वचन में से सीखते हैं कि अपनी घटी में परमेश्वर की आराधना करें, अपनी घटी में परमेश्वर के पास जाएं, अपनी घटी में विश्वास के कदम को बढ़ाएं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम अपनी घटी में परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की तारीफ करते हैं, जब हम अपनी घटी में किसी को गवाही सुनाते, जब हम अपनी घटी में किसी को सुसमाचार प्रचार करते हैं, हो सकता है कि आप किसी घटी में होकर चल रहे हैं, लेकिन यदि आप चर्च में आते हैं, यदि आप प्रार्थना करते हैं, यदि आप बाइबल पढ़ते हैं, तो परमेश्वर आप सबके जीवन में अपने स्वर्ग को खोलेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। बाइबल कहती है मरियम ने घटी में चेलों से कहा कि जो कुछ यीशु कहे वही तुम करना। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है कि आप कैसी भी घटी में क्यों ना हो, चाहे वो आत्मा की घटी है, चाहे वो फाइनेंस की घटी है, चाहे वो चंगाई की घटी है, चाहे किसी भी प्रकार की घटी क्यों ना हो। हालेलुया। जब आप उस घटी में यीशु की सुन के यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, हालेलुया। हो सकता है कि आपको लग रहा है सब दरवाजे बंद है, कुछ नहीं हो सकता, मैं बहुत हिम्मत कर रहा हूं लेकिन नहीं हो पा रहा। जब आप अपनी घटी में परमेश्वर के राज्य में कदम बढ़ाते, परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग खोलता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमें इनकरेज कर रहा है कि अपनी घटी में अपने विश्वास को कम मत होने दो, लेकिन अपनी घटी में अपने विश्वास को बढ़ाओ। हालेलुया। अपने घटी में परमेश्वर के राज्य में आराधना करने के लिए आओ, अपनी घटी में परमेश्वर के राज्य में बहो, अपनी घटी में आप आराधना करें, आप प्रार्थना करें, आप बाइबल को पढ़ें। हालेलुया। जब आप इस काम को करोगे, परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है शादी के माहौल में दाखरस घट गया, एकदम उदासी का माहौल आया, लेकिन जब मरियम ने विश्वास के कदम को बढ़ाया तो स्वर्ग उस स्थान में खुल गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आप चाहते कि स्वर्ग आपके लिए खुले, आपके परिवार के लिए खुले, आपकी सेहत के लिए खुले, हालेलुया, आपको विश्वास के कदम को बढ़ाना है। हालेलुया। हो सकता है प्रभु आपसे कहे बेटा चर्च आ, हो सकता है प्रभु आपसे कहे बेटा प्रार्थना कर, हो सकता है प्रभु आपसे कहे बेटा बाइबल पढ़, हो सकता है प्रभु आपसे कहे कि बेटा चर्च में आके दशमांश दे, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। जब आप अपनी घटी में विश्वास के कदम को बढ़ाते, परमेश्वर अपनी दया को करता है, परमेश्वर अपने छुटकारे को भेजता है, परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है। हालेलुया,
मरियम ने विश्वास का कदम बढ़ाया और यीशु ने अपनी महिमा को प्रकट किया और बाइबल कहती है उसके चेलों ने विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं जानता आप किसी घटी में होके चल रहे, चाहे वो कैसी भी घटी क्यों ना हो, आज अपनी घटी में यीशु की आराधना करें। हालेलुया। अपनी घटी में परमेश्वर की बढ़ाई करें, अपनी घटी में परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। एक बाइबल में एक औरत थी जो विधवा थी, कोई नहीं था उसके पास, लेकिन उसके पास 2 दमड़ी थी, उसके पास घटी थी। वो 2 दमड़ी को लेके वो परमेश्वर के राज्य में उसने बो दिया और बाइबल कहती है आज तक उस महिला की बात की जाती है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में 2 दमड़ी लेके आई, कुछ नहीं था उसके पास, घटी थी, लेकिन उस घटी में उसने परमेश्वर के राज्य में बोया। हालेलुया। जब आप अपनी घटी में होके चल रहे, चाहे वो कैसी भी घटी क्यों ना हो, यीशु मसीह उस घटी को भरपूरी में बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हो सकता है आप अपने जीवन में पवित्रता की घटी में होके चल रहे हैं। हालेलुया। मायूस ना हो, यीशु का लहू आपको शुद्ध करेगा, यीशु का लहू आपको धोएगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि हाबिल के लहू से भी यीशु का लहू उत्तम बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे आप कैसी भी घटी से क्यों ना होके चल रहे हो, आज जब आप यीशु की आवाज को सुनोगे, यीशु का कहना मानोगे, यीशु की आराधना करोगे, यीशु से प्रार्थना करोगे, यीशु के ऊपर विश्वास करोगे, आप अपने जीवन में, अपने काम में, अपने घर में भरपूरी को देखते, उन्नति को देखते, सफलता को देखते, महिमा से महिमा की ओर आते देखते हुए आप अपने जीवन में देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका सबको आशीष दे। जो भी इस वीडियो को देखेंगे प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।